नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं राकेश तंवर आप सभी का रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विवेक तोमर, जय हिंद बेटा जी, कैसे हो। विपिन कुमार, गुड मॉर्निंग। वंश गोस्वामी, गुड मॉर्निंग। नमन, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो। मुनीश, राम राम मेरे भाई। अश्विनी, गुड मॉर्निंग। सचित कुमार, गुड मॉर्निंग। राजेंद्र राजपूत, गुड मॉर्निंग मेरे भाई। सभी बच्चों को नमस्ते, सभी को जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग। साथियों, कल हमने टॉपिक शुरू किया था परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, और इसके जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर, वो हमने कल अच्छे से समझ लिए। उसके बाद लेवल जब थोड़ा सा बढ़ रहा था तो मैंने कहा कि भाई अब बाकी के क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे, आप कंसेप्ट्स को रिवाइज करके आना। तो एक बार कंसेप्ट को मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं, और फिर जो है इसके क्वेश्चंस हम आगे करेंगे। देखो, मैंने आपको ये बताया था कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंट एज, परसेंटेज। पर का मतलब होता है मेरे भाई प्रति, प्रति। और सेंट का मतलब होता है 100, सेंट का मतलब होता है 100। जब भी हम किसी संख्या को 100 के मुकाबले देखते हैं तो हमें उसकी प्रतिशत वैल्यू मिलती है, परसेंटेज वैल्यू मिलती है। ठीक है। अब पेपर में जो भी क्वेश्चंस हमें करने हैं परसेंटेज के, वो हमें रेशो मेथड से करने हैं, अनुपात वाले तरीके से, जिसको फ्रैक्शन मेथड भी बोल दिया जाता है। तो ये फ्रैक्शन मेथड असल में है क्या, पहले उसको समझते हैं। देखो, मैंने लिखा मान लो 10%। 10% का मतलब क्या होता है, 10 डिवाइडेड बाय 100, 10/100 होता है। अब यहाँ पर 10 और 100 क्या है मेरे भाई। 10 और 100 से मतलब ये है कि अगर मैं मूल संख्या यानी ओरिजिनल नंबर 100 मानता हूं, तो 100 का 10%, 100 का 10% किसके बराबर होगा, 10 के बराबर हो जाएगा। यानी अगर मैंने किसी संख्या को 10% बढ़ा दिया, 10% मैंने किसी संख्या को इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब यह हुआ मूल संख्या 100 थी, उसका 10% कितना होता है, 10 होता है, यानी संख्या को मैंने 110 कर दिया। और अगर क्वेश्चन में ये कहा है कि मैंने संख्या को 10% कम कर दिया, 10% डिक्रीज कर दिया, यानी मूल संख्या अगर 100 है तो उसका 10% यानी 10 मैंने कम कर दिया, अब संख्या कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। ठीक है। इस तरीके से 10% को हम 100 के ऊपर लेकर चल सकते हैं। 10% यानी 10% को 100 के ऊपर हम लेकर चल सकते हैं। अब जैसे मान लो हमने संख्या ले ली 20%। ठीक है, मान लो मैंने संख्या ली 20% यानी कि 20%, 20%। अब 20% का मतलब क्या होता है, 20 डिवाइडेड बाय 100, 20/100 हो जाता है। तो मूल संख्या यानी ओरिजिनल नंबर अगर मैं 100 मान लेता हूं, तो 100 का 20% किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। तो अगर किसी संख्या को मैंने 20% बढ़ा दिया, 20% इंक्रीज कर दिया, यानी मूल संख्या 100 थी, उसका 20% यानी 20 मैंने बढ़ा दिया, संख्या कितनी हो जाएगी, 120। और अगर किसी संख्या को 20% कम कर दिया, 20% डिक्रीज कर दिया, मतलब मूल संख्या 100 थी, उसमें मैंने 20 कम कर दिया, संख्या कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। ठीक है। ये तो हम 100 के ऊपर लेकर चल रहे हैं, संख्या को जो प्रतिशत है उसको 100 के ऊपर लेकर चल रहे हैं। लेकिन अगर मुझे इसे फ्रैक्शन मेथड से करना है तो कैसे करेंगे। देखो, फ्रैक्शन मेथड से मेरे भाई 10%, 10% का मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100। यहां से एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना हो जाएगा, 1/10, 1/10 हो जाएगा। यानी मूल संख्या ओरिजिनल नंबर अगर मैं 10 मान लेता हूं, तो 10 का 10% किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा।
10 का 10% किसके बराबर होगा? 1 के बराबर हो जाएगा। यानी अगर किसी संख्या को 10% बढ़ा दिया, यानी मूल संख्या 10 थी, उसका 10% यानी 1 बढ़ा दिया, संख्या कितनी हो जाएगी? 11। और अगर किसी संख्या को 10% मैंने कम कर दिया, तो मूल संख्या 10, उसका 10% यानी 1 मैंने कम कर दिया, संख्या कितनी हो जाएगी? 9। रेशो मेथड या फ्रैक्शन मेथड से 10 से 11 या 10 से 9 हो जाएगी। ऐसे ही मेरे भाई देखो, 20%, 20%, 20% का मतलब 20 डिवाइडेड बाय 100, या फिर अनुपात में देखूं तो कितना हो जाएगा? 1/5, 1/5 हो जाएगा। यानी मूल संख्या ओरिजिनल नंबर अगर मैं 5 मान लेता हूं, तो 5 का 20% किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। यानी अगर मैं किसी संख्या को 20% बढ़ाता हूं, 20% अगर मैं इंक्रीज कर देता हूं, यानी मूल संख्या 5, उसका 20% यानी 1 मैंने बढ़ा दिया, संख्या क्या हो जाएगी? 6। और अगर मैंने 20% कम कर दिया, यानी मूल संख्या 5, उसमें 1 यूनिट कम कर दिया, संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है। ऐसे प्रतिशत को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे और फ्रैक्शन के बाद हम संख्या को सोल्व करेंगे। क्या किया मैंने? जो भी प्रतिशत वैल्यू दी है उसको फ्रैक्शन में बदला। फ्रैक्शन में बदलने के बाद जिस भी संख्या में हमें बढ़ाना है या घटाना है, हम अनुपात में घटा सकते हैं। यानी हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी प्रतिशत वैल्यू को हम फ्रैक्शन में कैसे बदल सकते हैं। कोई भी प्रतिशत वैल्यू है, उसको फ्रैक्शन में किस तरीके से बदला जाता है। जैसे मान लो मैंने आपके सामने लिखा 30%, 30%, यानी कि 30 डिवाइडेड बाय 100। एक जीरो से एक जीरो कट जा, कितना हो जाएगा? 3/10 हो जाएगा। 3/10। 40% का मतलब 40 डिवाइडेड बाय 100, 40/100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से गया 2 पर, और 2 से कितने पर गया? 5, यानी कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। ऐसे ही मेरे भाई मान लो 50%, 50% का मतलब 50 डिवाइडेड बाय 100, 50 से गया 1, और 100 कितने पर जाएगा मेरे भाई? 2 पर। ऐसे 1/2 हो गया। तो किसी भी प्रतिशत वैल्यू को हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, लेकिन कई बार प्रतिशत में वैल्यू थोड़ी सी घुमा कर आ जाती है। जैसे मान लो आपके सामने दे दिया 33 सही 1/3%, 33:1/3%। इस वैल्यू को कैसे सोल्व करेंगे? ये तो आप आसानी से कर लोगे। इस प्रतिशत वाली वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाएगा, उसको समझते हैं। देखो, आप क्या करेंगे? 3 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, फिर उसके बाद उसमें एक जोड़ देंगे। 33 को 3 से गुणा किया 99 में, एक जोड़ दिया 100, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 3। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100, 1/100 होता है। यहां से मेरे भाई 100 से आपका 100 कट गया, कितनी वैल्यू बनी? 1/3, 1/3। यानी 33 सही 1/3% किसके बराबर होता है? 1/3 के बराबर होता है। यानी अगर किसी संख्या को मैंने 33 सही 1/3% बढ़ा दिया, 33:1/3% इंक्रीज कर दिया, यानी मूल संख्या 3 थी, उसमें मैंने 1 यूनिट बढ़ा दिया, संख्या क्या हो जाएगी? 4। और अगर मैंने उसको कम किया, यानी मूल संख्या 3 थी, उसमें 1 यूनिट कम कर दिया, संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 3 से 4 या 3 से 2 हो जाएगी। ऐसे ही मेरे भाई एक और फ्रैक्शन लिखता हूं आपके सामने। हम्म देखो जरा, जैसे मैंने लिखा 16 सही 2/3%, 16:2/3। क्या करेंगे मेरे भाई?
16 को 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 48। 48 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 50। यानी 50 डिवाइडेड बाय 3, और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, 1/100 होता है। यहाँ 50 से गया 1, 100 कितने पर जाएगा? 2 पर। 3 गुणा में 2 यानी कि 6, कितना हो जाएगा? 1/6। 16 सही 2/3 प्रतिशत किसके बराबर बनेगा? 1/6, 1/6 के बराबर हो जाएगा। यानी अगर मैंने किसी संख्या को 16 सही 2/3 प्रतिशत बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, यानी मूल संख्या 6 थी, उसमें 1 यूनिट बढ़ा दिया, संख्या क्या हो जाएगी? 7। और अगर मैंने कम किया, यानी कि मूल संख्या 6 में 1 यूनिट कम कर दिया, संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने पहले प्रतिशत वाली वैल्यू को फ्रैक्शन में बदला, और फ्रैक्शन में बदलने के बाद अनुपात में संख्याओं को ले लिया। इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है। अब मेरे भाई, अब ये थोड़ा ना कि पेपर में आप हर एक प्रतिशत को फ्रैक्शन में पहले बदलोगे, फिर क्वेश्चन को सोल्व करोगे। जो हमारी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है उनको याद होना चाहिए। जैसे हमें पता होना चाहिए कि भाई 1/4 25% होता है, 20% का मतलब 1/5 होता है, 10% का मतलब 1/10 होता है। तो जो आपकी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है वो सभी मैं अभी टेबल पर बनाकर लिख रहा हूँ। आप सभी के सभी साथ में लिखेंगे, यहां पर सभी साथ में लिखेंगे। देखो, 1/1 कितना होता है मेरे भाई? 100% होता है। 1/2 का मतलब क्या हुआ? 50% हो गया। 1/3 किसके बराबर आया था मेरे भाई? 33 सही 1/3% के बराबर। 1/4 किसके बराबर होगा? 25% के बराबर। 1/5 किसके बराबर होगा? 20% के बराबर। फिर उसके बाद 1/6 किसके बराबर? 16 सही 2/3% के बराबर। 1/7 किसके बराबर होगा? 14 सही 2/7% के बराबर। 1/8 किसके बराबर होगा? 12.5% के बराबर। 1/9 किसके बराबर होगा? 11 सही 1/9% के बराबर। 1/10 किसके बराबर होगा? 10% के बराबर। 1/11 किसके बराबर? 9 सही 1/11% के बराबर। 1/12 8 सही 1/3% के बराबर। 1/13 7 सही 9/13% के बराबर। 1/14 किसके बराबर? 7 सही 1/7% के बराबर। 1/8 सॉरी 1/15 6 सही 2/3%। फिर उसके बाद 1/16 6 सही 1/4% के बराबर। 1/17 5 सही 15/17% के बराबर हो गया। 1/18 किसके बराबर? 5 सही 5/9% के बराबर। 1/19 किसके बराबर होगा? 5 सही 5/19% के बराबर। 1/20 किसके बराबर होगा? 5% के बराबर। ये पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए। ये पूरी की पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए। जब तक पेपर क्लियर नहीं हो जाएगा मेरे भाई, इसमें से एक भी वैल्यू जो है आपको ऐसा नहीं कि याद नहीं है। सारी की सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। सौरभ भारती पूछ रहे 4% कितना होगा? बेटा, क्या मैंने जो है फ्रैक्शन में बदलना सिखाया नहीं?
है मेरे भाई। 4% यानी कि 4/100। 4 से गया 100 कितने पर जाएगा? 25 पर। किसके बराबर? 1/25। मैं स्क्रीन से थोड़ा सा साइड में हो रहा हूं। पूरी टेबल लिख लो, लिखने के बाद मुझे थम्स अप कर देना, फिर आगे के कंसेप्ट करते हैं, ठीक है? जल्दी से इसको लिखो मेरे भाई। पुष्पेंद्र कह रहे हैं सर आप बढ़िया पढ़ाते हो। बेटा जब पेपर में 15 में से 15 करके आओगे ना, तो मिठाई लेकर आओगे खुद, मुझे याद है, मुझे पता है अच्छे से। पूरे पेपर में 15 में से 15 ही करके आओगे आप पक्का। ठीक है, डन है, डन है, डन हो गया है, डन हो गया। तो भाई हमें ये तो पता लग गया कि कैसे हम किसी भी प्रतिशत वैल्यू को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, और फ्रैक्शन में बदलने के बाद उसको सोल्व कर सकते हैं। उसको आगे हमने सोल्व कर दिया। अब कोई भी अगर हमें फ्रैक्शन दे दी जाए तो उसको वापस प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? कोई भी अगर हमें फ्रैक्शन दे दी जाए, उसको वापस प्रतिशत में कैसे बदला जाएगा? अगर मुझे कोई भी फ्रैक्शन दे दी, फ्रैक्शन छोड़ो, कोई भी अगर मुझे संख्या दे दी, कोई भी मुझे संख्या दे दी, तो उसको प्रतिशत में किस तरीके से बदलेंगे? आपको क्या करना है? बस उसे 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से गुणा कर देना है। 100 से गुणा कर दो फ्रैक्शन को या संख्या को, वो प्रतिशत में बदल जाएगी। जैसे 1/10, 1/10। अगर मैं इसको 100 से गुणा कर देता हूं, 100 से गुणा किया मेरे भाई, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना हो जाएगा? 10%। आपको याद है 10% को हमने 10% को हमने 1/10 ही लिखा है, 1/10 ही लिखा था। जैसे मान लो मैं आपके सामने लिखता हूं 1/20, 1/20। अगर इसको मुझे प्रतिशत में बदलना है, किससे गुणा कर दूंगा? 100 से गुणा 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ एक जीरो से एक जीरो, 10/2 किसके बराबर हो जाएगा? 5% के बराबर, 5% के बराबर। मान लो मुझे दे दिया 1/3, और इसको अगर प्रतिशत में बदलना है, किससे गुणा करेंगे? 100 से। किसके बराबर बना? 100/3% के बराबर। अब ये तो हमारा कट ही नहीं रहा, यानी इसको तो डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं भाई? 100 को डिवाइड करता हूं 3 से। 3 गुणा में 3 कितना हो जाएगा? 9। शेषफल कितना बना? 1, ऊपर से आया 0। फिर 3 पर जाएगा मेरे भाई, कितना हो गया? 9। 10 में से 9 गए, कितना हो जाएगा? 1। तो इसको लिखा कैसे जाएगा? भागफल सही शेषफल डिवाइडेड बाय भाजक। भागफल सही शेषफल डिवाइडेड बाय भाजक, यानी 33 सही 1/3%। 33:1/3% हो गया। ऐसे ही मान लो आपको फ्रैक्शन दे दी जाए 1/6, 1/6। इसको प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 100/6%, या फिर 50/3%। अब 50 भी 3 से पूरे तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसको आगे डिवाइड करके देखते हैं। 50 को किससे डिवाइड करेंगे मेरे भाई? 3 से। 3 एकम कितना? 3। कितना बचा मेरे भाई? 2। ऊपर से आया 0। 6 पर जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा? 18। शेषफल कितना बना मेरे भाई? 2। तो इसको लिखा कैसे जाएगा? भागफल सही शेषफल डिवाइडेड बाय भाजक। 16 सही 2/3%। 16:2/3%। इस तरीके से कोई भी फ्रैक्शन आपको दे रखी है, कोई भी अगर आपको वैल्यू संख्या दे रखी है, तो उसको आप प्रतिशत में बदल सकते हो। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि भाई कैसे प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना है, और कैसे हम फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदल सकते हैं। और जब हमारे सामने फ्रैक्शन आ गई, तो फ्रैक्शन को हम किस तरीके से यूज भी कर सकते हैं।
अब जरा सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो संख्या 216 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% द नंबर बिकम्स 216। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अब इस क्वेश्चन को एक बार मेरे भाई ध्यान करो, एक बार ध्यान करो कि 20% की फ्रैक्शन मैंने आपको कितनी लिखवाई है। 20% किसके बराबर है, एक बार जरा जो टेबल है उसमें जरा चेक करो। 20% किसके बराबर है, कमेंट करके बताओ जरा। जरा कमेंट करके बताओ 20% किसके बराबर है। 1/5 रचना, ठीक है। 20% किसके बराबर है, 1/5 के बराबर, 1/20 के बराबर हो गया। यानी मेरे भाई, अगर मूल संख्या ओरिजिनल नंबर 5 मानता हूं तो 5 का 20% किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। यानी मूल संख्या 5 थी, मैंने उसमें 1 यूनिट इंक्रीज कर दिया, संख्या कितनी हो गई, 6। पर 6 नहीं मेरे भाई, संख्या कितनी हो जाती है, 216, 216। यानी हमारा जो 6 यूनिट वैल्यू आई है वह किसको बता रही है, 216 को बता रही है। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 216 डिवाइडेड बाय 6, कितना हो जाएगा, 36। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनी, 36। तो 5 को भी मेरे भाई 36 से गुणा कर दिया, मूल संख्या कितनी हो जाएगी, 5 के 30, 30 3 हासिल, 15 और 3 कितना, 18। मूल संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 180, 180 हमारा आंसर। तो मैंने, देखो, टेबल अगर याद होगी तो फ्रैक्शन हमारे लिए आसान हो गया, क्योंकि हमें फिर उसको सोल्व नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो सोल्व तो करना मैंने आपको बता दिया, बस वो कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो मुश्किल हो जाएगा, वो लेंथी कर देगा क्वेश्चन को, टाइम ज्यादा लगेगा क्वेश्चन को सोल्व करने में। इसलिए वो इंपॉर्टेंट टेबल आपको याद कराई है कि वो याद होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। यदि किसी संख्या में 12.5% की वृद्धि की जाती है तो संख्या 225 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 12:1/2% द नंबर बिकम्स 225। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। 12.5% का अनुपात क्या बताया था मैंने, 12.5% किसके बराबर है, 1/8, 1/8 के बराबर। किसके बराबर, 1/8 के बराबर। यानी मूल संख्या अगर 8 मान लेता हूं तो उसमें 1 यूनिट बढ़ा दिया, संख्या क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। पर 9 नहीं मेरे भाई, संख्या कितनी हो जाती है, 225, 225। यानी हमारा जो 9 यूनिट वैल्यू है वह किसको बता रही है, 225 को बता रही है। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 225 डिवाइडेड बाय 9, यानी कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो मूल संख्या 8 को भी 25 से गुणा कर दिया, आंसर क्या हो जाएगा, 200। 200 हमारा यहाँ आंसर बनेगा। बहुत बढ़िया मेरे भाई, कुलदीप, दीपू, छोटू, सुदर्शन, गोलू, शिवम, बबलू चौहान, राजेंद्र, रुपेंद्र, अमन, रचना बेटा बिल्कुल सही है, अभिषेक बिल्कुल सही आंसर है, रितेश, लक्ष्मी नारायण, बहुत बढ़िया मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो। यदि किसी संख्या में 25% की कमी की जाती है, इस बार हमने कमी करी है, तो संख्या 375 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। इफ ए नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 25% द नंबर बिकम्स 375। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। भाई हमने इस बार संख्या को 25% कम किया। 25% का अनुपात क्या होता है, 1/4। जरा टेबल चेक करो, 25% किसके बराबर, 1/4 के बराबर होता है। यानी मूल संख्या अगर 4 तो मैंने उसका 25% यानी 1 यूनिट कम कर दिया, संख्या क्या हो जाएगी, 3।
पर 3 नहीं मेरे भाई, संख्या कितनी हो जाती है? 375, 375। यानी हमारा जो 3 यूनिट वैल्यू है वह किसको बता रहा है? 375 को बता रहा है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 375 डिवाइडेड बाय 3, यानी कितना हो जाएगा? 125। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनी? 125। तो 4 को भी 125 से गुणा कर दिया, संख्या क्या हो जाएगी मेरे भाई? 500। मूल संख्या कितनी निकल कर आई? 500 निकल कर आई। स्वाति बेटा जी, अमन, राजेंद्र, गौतम, प्रियांशु, बबलू, मोनू, जय, जैन, प्रकाश, नितिन, सचिन, अखिलेश, आदित्य, शनि, दीप, कुलदीप, बहुत बढ़िया मेरे भाई। ये 490 वाला कौन है? कौन है ये नंबर? छोटू कुमार। 490 कहाँ से आ जाएगा मेरे भाई? इतनी सिंपल कैलकुलेशन गलत कर रहे हो यार। और किसी ने आंसर गलत नहीं दिया, इसने जो है ना जानबूझकर लिखा है अपना नाम बुलवाने के लिए। जानबूझकर इसने अपना नाम लिख ये आंसर 490 लिखा है, नहीं तो इसने आंसर ठीक निकाला है। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या में 7 सही 1/7% की कमी की जाती है, संख्या 416 हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। इफ ए नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 7 सही 1/7%, नंबर बिकम्स 416, फाइंड दी ओरिजिनल नंबर। मूल संख्या बताइए। 7 सही 1/7% अनुपात क्या होता है मेरे भाई? 1/14, 1/14 होता है। यानी मूल संख्या अगर 14 है तो उसमें मैंने 1 यूनिट कम कर दिया, संख्या कितनी हो जाएगी? 13। पर 13 नहीं मेरे भाई, संख्या क्या हो जाती है? 416 हो जाती है। यानी हमारा जो 13 यूनिट वैल्यू आई है वह असल में किसको बता रही है? 416 को बता रही है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 416 डिवाइडेड बाय 13। 13 गुणा में 3 39, 13 दूनी कितना हो जाएगा? 26। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 32। तो 14 को भी 32 से गुणा कर देते हैं। 14 दूनी 28, 2 हासिल, 14 थी 42 और 2 कितना हो जाएगा? 44। आंसर क्या बनेगा? 448। ऑप्शन डी हमारा आंसर। बहुत बढ़िया मेरे भाई। अगला क्वेश्चन। एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर दोबारे 20% की वृद्धि की जाती है, संख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, क्या होगा? A number is increased by 10%, then number is again increased by 20%, find the overall percentage increase in the number। भाई देखो, एक बार मैंने 10% बढ़ा दिया, फिर मैंने संख्या को 20% बढ़ा दिया, तो आंसर तो मुझे लग रहा है 30% होना चाहिए। पर 30% तो ऑप्शन में ही नहीं है। ये 30% हमारा गलत क्यों है? 30% ऑप्शन में ही क्यों नहीं है? इसको करने के लिए एक बार क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। डिटेल में समझते हैं, फिर उसके बाद मैं इसको फ्रैक्शन मेथड से भी करा दूंगा, ठीक है? मान लो भाई आपकी नौकरी लगी और आपकी जो तनख्वाह है वो है 100 रुपये। मान लेते हैं 100 रुपये बहुत कम होते हैं आज के समय में, पर फिर भी मान लेते हैं कि तनख्वाह आपकी 100 रुपये थी, क्वेश्चन को समझाने के लिए मान लो, ठीक है? तो भाई तनख्वाह कितनी है? 100 रुपये। अब भाई आपने बहुत ही बेहतरीन काम करके दिखाया, उस बेहतरीन काम की वजह से आपकी जो तनख्वाह है वो 10% बढ़ा दी, 10% इंक्रीज कर दी। भाई 100 का 10% किसके बराबर होता है मेरे भाई? 10 के बराबर होता है। 10 के बराबर, यानी जो तनख्वाह आपकी 100 थी उसमें 10 रुपये बढ़ा दिए, अब आपकी तनख्वाह कितनी हो गई? 110, 110 हो गई। अब मेरे भाई आपकी तनख्वाह फिर से जो है 20% बढ़ा दी, तो 20% किसका? 20% मेरे भाई 110 का 20% बढ़ा दी। अब आपकी तनख्वाह कितनी हो गई है? 110। तो 110 का 20%, 20%, मेरे भाई कितना हो जाएगा? 22 रुपये हो जाएगा, 22 रुपीज।
110 में 22 रुपए बढ़ा दिए, अब आपकी तनख्वाह कितनी हो गई? 132। शुरुआत में आपकी तनख्वाह कितनी थी? 100 रुपए थी। 2 बार में बढ़कर कितनी हो गई? 132 हो गई। 100 से 132 यानी कि 32% बढ़ गई, 32% इंक्रीज हो गई। ये तो हो गया क्वेश्चन को डिटेल में करना। लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो पेपर में आप कैसे करेंगे? फ्रैक्शन मेथड से ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो, पहले तनख्वाह 10% बढ़ाई, 10% का अनुपात 1/10, यानी तनख्वाह अगर 10 थी, संख्या अगर 10 है तो उसमें 1 यूनिट बढ़ा दिया, संख्या क्या हो जाएगी? 11। फिर भाई हमने 20% बढ़ा दिया, 20% का अनुपात क्या होता है? 1/5, यानी संख्या अगर 5 थी तो उसमें 1 यूनिट बढ़ा दिया, संख्या क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। यानी शुरुआत में अगर आपकी संख्या 10 गुणा में 5 यानी कि 50 थी, तो बाद में वही संख्या 11 गुणा में 6 कितनी हो जाएगी? 66 हो जाएगी। 50 से कितनी हो गई? 66, यानी कितनी बढ़ गई मेरे भाई? 16 यूनिट बढ़ गई। किसके मुकाबले? 50 के मुकाबले। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 100 से मल्टीप्लाई। मेरे भाई 50 से गया 100 कितने पर जाएगा? 2 पर। 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32। यानी आपकी संख्या जो है वो कुल मिलाकर 32% बढ़ गई, 32% इंक्रीज हो गया। ठीक है, 32% इस तरीके से हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, अब मेरे भाई इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को और भी आसान तरीके से फॉर्मूले से भी किया जा सकता है। फॉर्मूला क्या है मेरे भाई? a प्लस में b प्लस में a गुणा में b डिवाइडेड बाय 100। पहले 10% बढ़ी, फिर 20% बढ़ी, फिर 10 गुणा में 20 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100। 30 प्लस में 200/100 कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 32% बढ़ गई, 32% इंक्रीज हो गया। फॉर्मूले से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में नहीं लगेगा। अगर आपको प्रतिशत में वैल्यू मान लो 16 सही 2/3% दे दी जाए, ठीक है, या 33 सही 1/3% दे दी जाए, तो इस तरीके की वैल्यू होगी तो आप प्रतिशत इस फॉर्मूले वाले मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। मतलब कर तो लोगे लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। फ्रैक्शन में वैल्यू दी है, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, और कैलकुलेशन जहां मुश्किल होती है वहां थोड़ा गलती होने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो जब वैल्यू आसान दी है जैसे 10%, 20%, 30%, तो ही आप जो है क्वेश्चन को फॉर्मूले से सोल्व करोगे, नहीं तो आप फ्रैक्शन मेथड से ही क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक संख्या में 12.5% की वृद्धि की जाती है, फिर दोबारा संख्या में 11 से ही 1/9% की वृद्धि की जाती है, संख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि बताइए क्या होगा। अब मेरे भाई इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से तो नहीं कर सकते। फॉर्मूला करोगे यहाँ पर 11 से ही 1/9, यहाँ पर 12 से ही 1/2, सोल्व करने में ही 2 से 3 मिनट लग जाएंगे और क्या पता गलती भी हो जाए। इसलिए क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से ही किया जाएगा। देखो जरा, पहले संख्या में 12.5% की वृद्धि, 12.5% का अनुपात होता है 1/8, यानी संख्या अगर 8 थी तो उसमें 1 यूनिट बढ़ा दिया, संख्या क्या हो जाएगी? 9। फिर 11 से ही 1/9%, अनुपात क्या होता है? 1/9 होता है, यानी संख्या अगर 9 थी तो उस पर 1 यूनिट बढ़ा दिया, संख्या क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आमने सामने जो वैल्यू कट रही है वो मैंने काट दिया। 8 और 10 को अनुपात में कितना काट सकता हूं? 4 और 5। आमने सामने वैल्यू को काटना है, एक ही लाइन में वैल्यू को नहीं काटना।
आमने सामने वैल्यू को काटना है, एक ही लाइन में वैल्यू को नहीं काटना है। यानी शुरुआत में संख्या अगर 4 थी तो बाद में बढ़कर कितनी हो गई 5। यानी कितनी बढ़ी मेरे भाई 1 यूनिट, किसके मुकाबले, 4 के मुकाबले, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 100/4। यानी कुल मिलाकर संख्या जो है वो 25% बढ़ गई, 25% इंक्रीज हो गई। ठीक है, 25% हमारा यहाँ आंसर बनेगा। बहुत बढ़िया मेरे भाई। मोहन की आय 25% कम हो जाती है, फिर दोबारा 25% कम हो जाती है। आय में कुल प्रतिशत परिवर्तन बताइए क्या होगा। इनकम ऑफ मोहन इज रिड्यूस्ड बाय 25%, देन अगेन रिड्यूस्ड बाय 25%। फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन द इनकम। कुल मिलाकर तनख्वाह में कितने कमी हुई, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो मेरे भाई 25% और 25%। अब इस क्वेश्चन को मेरे भाई फिर से फ्रैक्शन मेथड से देखते हैं। 25% का अनुपात क्या होता है, 1/4, 1/4। यानी तनख्वाह अगर 4 थी, संख्या अगर 4 थी, तो उसमें 1 यूनिट कम कर दिया, संख्या कितनी हो गई 3। फिर 25% कम, यानी 4 से कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसका मतलब शुरुआत में अगर संख्या 4 गुणा में 4 यानी कि 16 थी, तो बाद में 3 गुणा में 3 कितना होगी 9। 16 से कितनी हो गई मेरे भाई 9 हो गई। कितनी कम हुई 7 यूनिट, किसके मुकाबले 16 के मुकाबले। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 100 से मल्टीप्लाई। मेरे भाई 4 से गया कितने पर, 4 पर, 4 से गया कितने पर 25 पर। 25 सत्ते कितना होता है मेरे भाई 175। 175 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 4 चौके 16, कितना बचा 1, ऊपर से आया 5। 3 पर जाएगा मेरे भाई कितना हो जाएगा 12, शेषफल कितना बना 3। 43 सही 3/4, आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी। 43:3/4%। 43 सही 3/4% हमारा आंसर होगा। कार्तिक, दीपू, जैन प्रकाश, गोपाल बेटा जी सी नहीं, बी आंसर बनेगा। 43 सही 3/4%। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन की आय 8 सही 1/3% कम हो जाती है, फिर 9 सही 1/11% बढ़ जाती है। आय में कुल प्रतिशत परिवर्तन बताइए क्या होगा। भाई इस बार तनख्वाह एक बार घट रही है, दूसरी बार बढ़ रही है, तो कुल मिलाकर परिवर्तन बताना है क्या होगा। पहले 8 सही 1/3% कम कर दी, अनुपात क्या होता है मेरे भाई 1/12 होता है। यानी तनख्वाह अगर 12 थी, संख्या अगर 12 थी, तो उसमें 1 यूनिट कम कर दिया, कितनी हो गई 11। फिर 9 सही 1/11%, अनुपात क्या होता है मेरे भाई 1/11 होता है। यानी संख्या अगर 11 थी, उसमें 1 यूनिट बढ़ा दिया, कितनी हो गई 12 हो गई। कितनी बनी 12। एक बार कम हो रही है, एक बार बढ़ रही है। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आमने सामने जो वैल्यू है, उस वैल्यू को मैं काट देता हूँ। भाई ये तो आमने सामने पूरी वैल्यू बढ़ गई, कट गई। यानी पहले अगर तनख्वाह 1 तो बाद में भी कितनी 1। यानी कि 0% चेंज, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा 0% हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मोहन की आय 25% कम हो जाती है, फिर 33 सही 1/3% बढ़ जाती है। आय में कुल प्रतिशत परिवर्तन बताइए क्या होगा। इनकम ऑफ मोहन इज रिड्यूस्ड बाय 25%, देन इंक्रीज्ड बाय 33:1/3%। फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन द इनकम। मेरे भाई इस क्वेश्चन में अब मैं प्रतिशत को फ्रैक्शन में सीधा सीधा लिखूंगा नहीं, वैल्यू को ही सीधा सीधा लिखूंगा। जरा ध्यान से समझना। 25% का अनुपात होता है 1/4। संख्या अगर 4 थी, तो उसमें 1 यूनिट कम कर दिया, कितनी हो गई 3 हो गई।
फिर 33 सही 1/3 अनुपात क्या होता है 1/3। संख्या अगर 3 थी तो उसमें 1 यूनिट बढ़ा दिया, कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से सोल्व करना है। ऐसा नहीं कि आप पहले लिख रहे हो भाई 25% किसके बराबर होता है 1/4। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा था अभी तक, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था। पेपर में अगर आएगा तो आपको प्रतिशत वैल्यू फ्रैक्शन में पता होनी चाहिए और फिर उसको डायरेक्टली सोल्व करना है इस तरीके से, यानी केवल इतनी ही बात लिखोगे। अब मेरे भाई यहाँ 3 से 3 कट गया आमने सामने, 4 से 4 कट गया, दोनों ही वैल्यू कट गई, आंसर क्या हो जाएगा 0%, 0%। इस तरीके से आप क्वेश्चन को 5-6 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 8-10 सेकंड के अंदर करके अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाओगे। तो ये फ्रैक्शन जल्दी याद भी होनी चाहिए और उसको पेपर में कैसे यूज करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। रमेश की आय 7 से ही 9/13% बढ़ा दी, फिर 14 से 2/7% घटा दी, आय में कुल प्रतिशत परिवर्तन। मेरे भाई 7 सही 9/13 अनुपात कितना 1/13। संख्या अगर 13 थी तो उसमें 1 यूनिट बढ़ा दिया, कितनी हो गई संख्या 14 हो गई। 14 से 2/7 अनुपात क्या होता है 1/7। संख्या अगर 7 थी उसमें 1 यूनिट कम कर दिया, कितनी हो गई मेरे भाई 6 हो गई। कितना बना 6। मेरे भाई 7 से गया एक, 14 कितने पर जाएगा 2 पर। शुरुआत में संख्या अगर 13 थी तो बाद में कितनी हो गई 6 दूनी कितनी 12, यानी 1 यूनिट कम हो गई किसके मुकाबले 13 के मुकाबले। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा 100 से मल्टीप्लाई, 1/13 यानी 7 सही 9/13% डिक्रीज हमारा आंसर होगा। 7 सही 9/13% डिक्रीज हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, ऐसे पेपर में क्वेश्चन को करना है तो वो जो टेबल है वो पूरी रटी हुई होनी चाहिए, याद भी नहीं रटी हुई होनी चाहिए। लिखते ही सीधा सीधा क्वेश्चन, मतलब 7 से 9/13 लिखा, पता है भाई ये 1/13 के बराबर होगा। 7 से ही 1/7 पता है भाई ये 1/14 के बराबर। 150 का 16.4/8 कितना होगा बेटा, ऐसे क्वेश्चन नहीं, प्रॉपर टेलीग्राम पर भेजना मुझे, प्रॉपर टेलीग्राम पर फिर बता दिया जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन। एक कस्बे की जनसंख्या 60,000 है, पहले वर्ष 15% और दूसरे वर्ष 10% बढ़ जाती है। 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या बताइए क्या होगी, 3 नहीं 2 वर्ष के अंत में। The population of a town is 60,000. The population increased by 15% in first year, 10% in 16 year. In second year, find the population after the end of 2 years. 2 वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी वो मुझे यहाँ पर बताना है। भाई पहले वर्ष जनसंख्या 15% बढ़ गई, 15% का अनुपात होता है 3/20। जनसंख्या अगर 20 थी तो मेरे भाई उसमें 3 यूनिट बढ़ गई, कितनी हो गई जनसंख्या 23 हो गई। बाद में जनसंख्या 10% बढ़ गई, 10% का अनुपात 1/10। जनसंख्या अगर 10 थी तो उसमें 1 यूनिट बढ़ गई, कितनी हो गई मेरे भाई 11 हो गई। यानी शुरुआत में अगर जनसंख्या 20 गुणा में 10 यानी कि 200 थी, तो बाद में जनसंख्या 23 गुणा में 11 यानी कितनी हो गई 253 हो गई। पर 200 नहीं मेरे भाई, शुरुआत में जनसंख्या कितनी दे रखी है 60,000 दे रखी है, 60,000। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई 300 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 300। तो 253 को भी 300 से गुणा कर दिया, कितनी हो जाएगी 0 0 9 15 और 7, 75,900। ऑप्शन बी हमारा आंसर। अब इस क्वेश्चन में मैंने 1 यूनिट की वैल्यू सीधा सीधा लिख दी। इसमें 1 यूनिट की वैल्यू को मैंने सोल्व नहीं किया, मैंने 1 यूनिट की वैल्यू सीधा सीधा कैसे लिखी मेरे भाई,
200 को कितने से गुणा करूं, 200 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 60,000 हो जाए। भाई दो को अगर मैं 3 से गुणा कर देता हूं, दो को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 6 बन जाएगा। बाद में दो जीरो ही तो जोड़नी है कि 60,000 बन जाए। ऐसे टेबल अगर याद होगी आपको तो क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकते हो, कैलकुलेशन को जल्दी कर सकते हो। नहीं तो मेरे भाई फिर एक यूनिट की वैल्यू कैसे निकालते, वो शुरुआत के सवालों में मैंने आपको बताया ही था किस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है। अनुपात कर रहे हो वो समझ में नहीं आया गुरुजी। आयुष बेटा एक बार क्लास को रिवाइज करके देखना, शुरुआत की सब चीज़ें आ जाएंगी। मैंने शुरुआत में बताया कि किस तरीके से हम किसी भी प्रतिशत वैल्यू को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, या किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को हम प्रतिशत में बदल सकते हैं, वो मैंने आपको बताया है। ठीक है। 300 कैसे आए इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। हमारी जो 200 यूनिट वैल्यू है वह किसको बता रही है, 60,000, 60,000 को बता रही है। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60,000 डिवाइडेड बाय 200, डिवाइडेड बाय 200, डिवाइड करने पर वैल्यू कितनी बनती है, 300 हो जाती है। तो या तो इस तरीके से सोल्व करके देख लो, या फिर मेरे भाई मल्टीप्लाई करके। सर 3/20 का बेटा देखो, मैंने प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना सिखाया है। कोई भी प्रतिशत वैल्यू है उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलते वो आज हमने अच्छे से समझा है। तो 15% 3/20 कैसे होगा उसको आप खुद से सोल्व कर सकते हो, खुद से सोल्व कर सकते हो। तो थोड़ा तो पेन आपको चलाना पड़ेगा मेरे भाई। क्या पता भाई 40% पर वैल्यू आ जाए, 60% पर वैल्यू आ जाए, 80% पर वैल्यू आ जाए। ठीक है। जो वैल्यू उस टेबल में नहीं लिखी हुई है उसको आप सोल्व कर सकते हो, मैक्सिमम तो उन्हीं के ऊपर ही हो जाएगा। कोई एक आधी वैल्यू इधर उधर होगी तो आप उसको कर सकते हो, थोड़ा सा खुद से करके देखना। ठीक है। आज की क्लास मेरे भाई आपकी यहीं तक। कोशिश करेंगे, कल तो नहीं, 2 दिन और लगेंगे, 2 दिन में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। कल मिलता हूँ मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, लव यू भाई सभी को।